सुप्रभातम बच्चों, मैं कक्षा छठी हिंदी व्याकरण की कक्षा में दोबारा से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया उपविषय लेकर आई हूँ, अनुच्छेद लेखन। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के माध्यम से जानेंगे अनुच्छेद लेखन क्या होता है। कई बार हम बच्चे और हम भी कंफ्यूज होते हैं कि निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन, ऐसे राइटिंग और अनुच्छेद लेखन एक ही होता है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते। अब हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम ऐसे राइटिंग बोलते हैं। विस्तार से का अर्थ होता है कि पूरी डिटेल से, यानी कि पूरी जानकारी देना, किसी भी विषय के बारे में पूरी जानकारी देना का अर्थ होता है विस्तार से, उसे बोलते हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन जैसे 300 से 400 शब्दों के बीच में होता है, लेकिन हमें क्या करना है, अनुच्छेद लेखन। किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब आप पूछोगे कि संक्षेप में क्या होता है। संक्षेप में अर्थ होता है कि थोड़े में कोई बात कहना, थोड़े शब्दों में ही, मतलब पूरी बात को कंप्लीट करना संक्षेप में होता है, और विस्तार से पूरी बात डिटेल में बताना। जो थोड़े शब्दों में बोली गई है, कोई बात को थोड़े में ही कहना, उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं, और विस्तार से जो बात कही जाए उसे हम निबंध लेखन कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन को केवल 80 से 100 शब्दों में ही लिखा जाता है। विषय की भूमिका न देकर सीधे विषय पर आ जाना चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुसार आपस में जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। इस प्रकार से ये चीजें हमें, ये स्मरणीय बातें हैं जो ये हमें अनुच्छेद लेखन से पहले ये ध्यान रखनी चाहिए। और अनुच्छेद की एक छोटी सी और परिभाषा है। अनुच्छेद आपस में संबंध रखने वाले वाक्य समूह का नाम है। कभी कभी हमारे जो दैनिक अनुभव होते हैं या किसी घटना को भी अनुच्छेद के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ स्वास्थ्य। सबसे पहले स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि इंग्लिश में एक कहावत भी है, मेरी खुद की एक अध्यापिका ने मुझे बोली थी जब मैं 8th कक्षा में थी, तो मुझे वो याद आ गई कि स्वास्थ्य का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। उन्होंने इंग्लिश में 3 लाइनें मुझे बोली थी, हमें बताई थी कि इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। यानी कि स्वास्थ्य का हमारे जीवन में, अगर हम धन खो देते हैं तो कोई बात नहीं, धन हमें दोबारा से पाया जा सकता है, लेकिन हम जब स्वास्थ्य खो देते हैं तो हमारा कुछ खो जाता है। तो हमें हमारे स्वास्थ्य को हमेशा अच्छे से रखना चाहिए, फिट रहना चाहिए। और अगर हम चरित्र को खो देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हमारे पास होता है वो सब खो देते हैं। चलो अच्छा, अब हम विषय पर आते हैं। हमारा विषय आज का है अनुच्छेद लेखन, स्वास्थ्य के बारे में संकेत बिंदु देखो, मैंने 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। इसको आधार बनाकर आप अपने ऐसे को, अनुच्छेद लेखन को पूरा कर सकते हैं। जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास, व्यायाम से लाभ, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। किसी ने ठीक ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर को स्वस्थ रखने, तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। इससे हमारी मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, रक्त का संचार बढ़ता है तथा बीमारियां भी शरीर से दूर रहती हैं। व्यायाम करने से शरीर हल्का हल्का रहता है, चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है, यानी कि आप एक्टिव बने रहते हो। कसरत होता है एक्सरसाइज करना, कसरत करके, दौड़ लगाकर एवं योगासन करके हम शरीर को पुष्ट रख सकते हैं। व्यायाम के लिए उत्तम समय सुबह और शाम का होता है। विद्यार्थियों को व्यायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में उन्नति के पथ पर कदम रख ऊंचाइयों को छूता है और अपने लक्ष्य को पाता है। इस प्रकार से
इस छोटे से अनुच्छेद लेखन के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। इसीलिए हम सबको योगासन करना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इस टाइम जैसे कि कोरोना महामारी की वजह से हर जगह अस्वस्थता फैली हुई है, तो इस समय तो हमें हमारा उचित विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर में रहो, स्वस्थ रहो और अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखो। सुबह सुबह रोज घर में ही योगासन करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो। आप नृत्य कर सकते हैं, डांस भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इस प्रकार से आप अच्छी डाइट लेकर और अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रख सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें और स्वस्थ रहें। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। धन्यवाद।